आप सभी को देवउठनी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठनी 11 को देव दिवाली भी कहते हैं हम। और देव दिवाली को या देवउठनी 11 को पूरे घर में मांडे जाते हैं, देव मांडे जाते हैं। तो देव सभी के अपने अपनी परंपरा है अलग अलग। कोई दीवार पे भी बनाता है देव, कोई चौक में। तो हमारे घर में चौक में बनाए जाते हैं, चौक के बीच में। तो देव हमेशा गैरू से और कड़ी से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने हल्दी का थोड़ा सा लेपन करके और उसके ऊपर फिर गैरों से और कली से देव बनाए इस तरह से। अब आप देख सकते हैं हमारे घर में हम देव इसी तरह से बनाते हैं, जिसमें साथियाँ लगा देते हैं चारों कोनों पे और बीच में ये मांड के उसके बाद में फिर देव बनाए बाद में इसको क्या क्या रखते हैं वो सब मैं आपको बता रही हूँ। अभी चारों तरफ से पहले गन्ने रख देते हैं जो कि शुभ होते हैं और ये इनका देवों का घर भी हो जाता है। तो ये पहले चारों तरफ गन्ने लगा के और घर में जो भी हमारे पास सामान होता है इस सीज़न का, फल फ्रूट साग सब्जी सब इसमें रखे जाते हैं। तो चारों तरफ से ये हमने घर बना दिया। फिर उसके बाद में गेहूँ रखते हैं बीच में, क्योंकि गेहूं के ऊपर फिर हम घी का दिया रखेंगे। नीचे दिया कभी नहीं रखना चाहिए, खाली फर्श पे जमीन माता पे दीपक नहीं रखते हैं। तो उसके ऊपर फिर ये घी का दिया रख दिया और ये शाम को जलाएंगे, जब पूजा करेंगे देव उठाएंगे उस वक्त जलाना चाहिए इसको, पूजा करेंगे तब। फिर उसके बाद में ये जो भी मूली है, गाजर है, जो कि सब्जी इस सीज़न की जो भी हरी सब्जियां होती है वो शुभ रहती हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो। बाकी मूली गाजर जहाँ तक होनी चाहिए। और भी सब्जियां ले सकते हैं आप, बैंगन वैगन भी रख सकते हैं, दूसरी सब्जियां भी रख सकते हैं। और फिर फल फ्रूट भी हों, 5 फल हो कम से कम, केला हो, अनार सेब कुछ भी हो। बाकी सिंघाड़ा बेर होना चाहिए, शकरकंदी भी है मेरे पास, तो मैं ये सब सामान रख देती हूँ। ये सारा रखा जाता है देव उठाने के लिए और ये सब बहुत शुभ रहता है। उसके बाद में ये बेर रख दिए मैंने और फिर गुड़ पतासे, घर में आपके पास मीठा कुछ भी हो, चाहे गुड़ हो चाहे पतासे हो, मेरे पास दोनों हैं, सो मैं दोनों रख देती हूँ। आप चाहे तो एक रखें चाहे दोनों रखें। और ये सब सामान हमने इस तरह से रख दिया है इसके अंदर। और फिर ये थोड़ा सा हरा धनिया भी शुभ रहता है, अगर है आपके पास तो रख दो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। सिंघाड़े बेर ये सब चीज़ें मैंने इसमें जचा दी है। फिर कोई भी एक बड़ी परात हो या छलनी हो, थाली हो, बड़ी कुछ भी हो आपके पास, वो इसको ढक दो। इसको ये सब रखने के बाद में इसको ढक दिया जाता है। और उसके बाद में हम देव उठाते हैं। देव उठाने के लिए कौन सा गीत गाएं ये मैं आपको अभी बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उठो देव बैठो देव, पाठ कड़ी छटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव, पाठ कड़ी छटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गोने कराओ, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव, उठो देव बैठो देव, पाठ करी छटकाओ देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव, चूल्हा पीछे 5 पछीटा, सासू जी बलदाऊ जी थारा बेटा, ओने कोने झांझ मंजीरा, सहोदरा किशन जी तुम्हारे वीरा, ओने कोने रखे अनार, ये है किशन जी तुम्हारे यार, ओने कोने लटकी चाबी, सहोदरा तुम्हारी भाभी, जितनी खुट्टी टांगू सूट, उतने इस घर में जन्मे पूत, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर में भवें आई, जितनी इस घर में ईंट और रोड़े, उतने इस घर में हाथी घोड़े, गन्ने का भोग लगाओ देव, उठो देव बैठो देव, पाठ करी चटकाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ, गाजर बेर का भोग लगाओ, पुए और पापड़ी का भोग लगाओ देव, उठो देव बैठो देव, पाठ करी चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव, पाठ करी चटकाओ देव। इस तरह से हम थाल को परात को बजाते हुए थाली परात को उठाकर और घी का दिया जला के फिर
ये गीत गाने के बाद में 2 बधावा अवश्य गाएं। 2 बधावा गा के दीपक जला के फिर पूरे घर में कम से कम 11 दिए जलाने चाहिए। देव उठनी 11 पर भी छोटी दिवाली मानी जाती है और पूरे घर में रखे जाते हैं और फिर सारे घर वाले इस तरह से धोख दें। धन्यवाद।